नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से क्लास 9 से 12 जो किताब चलती है उसका, और जो अध्याय आपका रहेगा 13 और टॉपिक आपका विराम चिन्ह। और ये टॉपिक अगर आपके जो पटवार एग्ज़ाम है, राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम और रीट का एग्ज़ाम, इनमें अगर आप विराम चिन्ह टॉपिक आता है तो निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं विराम चिन्हों का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है इनका शाब्दिक अर्थ विराम चिन्ह का। और किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि जो भी हम कोई सेंटेंस वाक्य बोलते हैं उसमें थोड़ा सा रुकाव होता है यानी ठहराव होता है, तो उसे हम विराम कहते हैं। और वहाँ अलग अलग टाइप के विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग के भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इसलिए इनका जो अपन यूज़ करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के इनको यूज़ करना है आपको। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो रोको मत जाने दो। अगर आपको इसका जो ये आपका विराम चिन्ह है इसका आपने गलत यूज कर दिया तो देखिए इसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कैसे? रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, ये दोनों ही अलग अलग है। रोको मत जाने दो यानी कि इसको रोक दो और जाने मत दो इसको। और दूसरा है रोको मत इसको जाने दो, बिल्कुल इसको रोकना नहीं है, आपको जाने देना है। इस प्रकार दोनों का ही अर्थ का विपरीत अर्थ हो रहा। तो इनको आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय आपको भली भांति रूप से इनका कैसे यूज करना, तो आपको वो भली भांति रूप से आना चाहिए। देख लेते हैं, हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह दे रखे हैं और उनका चिन्ह भी कैसे यूज करना वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। तो देख लेते हैं, पहले पूर्ण विराम एक का आपका विराम चिन्ह है, और जो इसका पूर्ण विराम का जो आपका ये चिन्ह है इस प्रकार आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और एक आपका शब्द है अर्ध विराम, तो अर्ध विराम के अंतर्गत आपका जो आता है इस प्रकार का आपका निशान, आपको चिन्ह ध्यान रखना है और अर्ध विराम के अंतर्गत। और अगला एक आपका शब्द है अल्प विराम, और अल्प विराम के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना होगा, ये अल्प विराम है आपका। और अगला एक का आपका प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, इस प्रकार का प्रश्न सूचक विराम चिन्ह हो गया। और विस्मय सूचक आपका जो विराम चिन्ह है वो इस प्रकार का विस्मय सूचक विराम चिन्ह आपका हो जाता है। और योजक चिन्ह अगर बात करते हैं तो योजक चिन्ह इस प्रकार का ये योजक चिन्ह है। और अगर बात कर लेते हैं आपका निर्देशक चिन्ह की, तो ये आपका निर्देशक चिन्ह इस प्रकार है, तो ये इनको आप ध्यान रखना होगा। और अगला बात कर लेते हैं उद्धरण चिन्ह किस प्रकार का होता है, एकल और युगल, यानी कि एकल उद्धरण इस प्रकार के होंगे और युगल उद्धरण इस प्रकार के आपके उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का आपको याद रखना होगा। और विवरण चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो विवरण चिन्हों की बात करते हैं तो आपका विवरण चिन्ह इस प्रकार का ये विवरण चिन्ह कहलाता है। और बात कर लेते हैं कोष्ठक चिन्ह की, तो कोष्ठक चिन्ह इस प्रकार के ये कोष्ठक चिन्ह हो गए। और त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह होते हैं वो आपके इस प्रकार के होते हैं, वो त्रुटिपूरक ये चिन्ह या हंसपद चिन्ह। और संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह इस प्रकार का आपका ये हो गया, संक्षिप्त या लाघव चिन्ह इस प्रकार का यूज़ हम करते हैं। जिसकी यहाँ पर डॉक्टर एक लिखते हैं, वहाँ साइड में एक डॉट कर देते हैं, तो वो आपका लाघव चिन्ह हो गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं नेक्स्ट अगला आप बात कर लेते हैं इसका पहला जो अपने विराम चिन्हों के बारे में, पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम क्या होता है, और देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों का अंत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपका कहाँ पर ये प्रयोग नहीं होगा, जहाँ पर यानी कि आप प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, बाकी किसी भी एटलीस्ट सब वाक्यों में आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखिए सुबह का समय था इस प्रकार, यहाँ पर पूर्ण विराम है। और भारत मेरा देश है, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो और बात कर लेते हैं कि अर्ध विराम के बारे में। तो अर्ध विराम होता क्या है, देखिए जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कम समय का रुकना हो, यानी कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय अगर वहाँ पर रुकना हो वाक्य में, तो वहाँ पर आपका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए इस प्रकार। और
नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बाहर छोड़कर जाने लगे। इस प्रकार के भी आपके जो अर्धविराम चिन्हों का यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं अल्प विराम की। तो अल्प विराम देखिए, अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है, यानी कि उससे कम अगर रुकते हैं, यानी कि अर्धविराम से भी अगर आपको कम वाक्य में रुकना होता है तो वहाँ पर आपका अल्प विराम का यूज होता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है अल्प विराम का प्रयोग। और बात कर लेते हैं आपका प्रश्नसूचक चिन्ह के बारे में। तो प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय, व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसे कोष्ठक के बीच में भी लिखकर भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया और तुम कब आओगे, इस प्रकार। यानी कि प्रश्न यहाँ पर बीच में भी यहाँ पर इसको यूज का कब लिख दिया और यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह इस प्रकार के होते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा। और अगला बात कर लेते हैं कि आपका जो शब्द है वो है जो चिन्ह विराम चिन्ह, वह विस्मय बोधक और विस्मय सूचक चिन्ह, और ये इस प्रकार का होता है। और खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों का प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए, आपने विभक्ति इत्यादि रूप पढ़ते तो लास्ट में संबोधन में अपन देखते हैं कि राम और राम लिख के ऐसे इस प्रकार संबोधन सूचक शब्द चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार में भी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं तो कि वह कितना सुंदर पक्षी, इस प्रकार की खुशी यहाँ पर हो गई तो वहाँ पर देखिए विस्मय सूचक यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है। और अरे तुम आ गए, इस प्रकार के भी आश्चर्य हो गया तो वहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इस प्रकार दुख होता है तो वहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं अगला आपका है योजक चिन्ह के बारे में। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे कि पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख, इस प्रकार के योजक चिन्हों के आपका यूज किया जाता है दो शब्दों के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। इस प्रकार का आपका देखिए यहाँ पर युग्म शब्दों के मध्य या आपके दो शब्दों के मध्य इस संबंध स्पष्ट करने के लिए भी इसका यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और अगला अपन बात कर लेते हैं, देखिए सफलता पाने के लिए दिन रात ये करना पड़ता है, इस प्रकार योजक चिन्हों का आपका प्रयोग हुआ है। और बात कर लेते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में। तो यह इस प्रकार का होता है निर्देशक चिन्ह। और किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि को लिखने के लिए भी कि इसमें किया जाता है निर्देशक चिन्हों का प्रयोग। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, जैसे कि यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर निर्देश यानी सूचना देने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी इस इत्यादि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये चिन्ह निर्देशक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पर भी एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और अगला बात कर लेते हैं आपका उद्धरण चिन्हों के बारे में। तो उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, देखिए उद्धरण चिन्ह इस प्रकार के ये आपके उद्धरण चिन्ह होते हैं। और किसी के कहे कथन का या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों के त्यों प्रस्तुत करना हो, कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी रचना के अंश को अगर आप ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर आपको उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इकर्रे होते हैं, यहाँ पर उद्धरण चिन्हों का इकर्रे होते हैं, और यहाँ पर ये दोहरे, इस प्रकार के दोहरे होते हैं। यानी कि कोई वाक्य हो गया यहाँ पर दोहरे इस प्रकार, और इकर्रे यहाँ पर ये वाक्य, और इस प्रकार के ये इकर्रे उद्धरण चिन्ह यहाँ पर ऐसे होते हैं। और इकर्रे चिन्ह का प्रयोग विशेष, व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा इकर्रे चिन्ह का प्रयोग। और जबकि किसी की कई बात को ज्यों का त्यों अगर लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाए। यानी कि आप जब किसी
महान हस्ती का यानी महान व्यक्तित्व के अगर उदाहरण को लेकर आप ज्यों का त्यों अगर लिख देते हैं तो उसके कोटेशन को तो उसमें आपको दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करके लिखना होगा। और देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, इस प्रकार दोहरे उद्धरण। और एकल उद्धरण का यहाँ पर गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार यहाँ पर हुआ। और बात कर लेते हैं आपकी अगला जो है विवरण चिन्ह के बारे में। विवरण चिन्ह इस प्रकार के आपका लिखा जाता है, ये आपका साइन है विवरण चिन्ह का, और इसका प्रयोग विवरण अथवा उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे कि गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, जैसे कि यहाँ पर विवरण चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, और जैसे कि असत्य, अहिंसा और प्रेम, इस प्रकार का जहाँ पर विवरण या उदाहरण देते समय हम करते हैं तो वहाँ पर आपका विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और अगला है कोष्टक। जो कोष्टक चिन्ह होते हैं वह वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप में लिखने के लिए कोष्टक लिखा जाता है। यानी कि वाक्य में बीच में आए पदों अथवा जो शब्दों को पृथक रूप से लिखने के लिए भी आपको इसमें देखिए कैसे यहाँ पर चारों वेदों, यहाँ पर आपको 4 वेद इस प्रकार लिख दी थी, महत्ता बताई गई है। यानी कि इसी आप इस वाक्य में डायरेक्ट एक आपका एक पूरा वाक्य नहीं बन रहा, तो अगर आप बीच में वाक्य में अगर लिखना चाहे तो वहाँ पर आप कोष्टक में अगर लिख देंगे तो वहाँ पर एक जो अच्छा वाक्य आपको बन जाएगा। और त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद क्या होते हैं, तो देखिए लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है, और इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे श्रेया माता पिता के साथ गई, इस प्रकार। और यहाँ पर आप बाजार लिखना भूल गए तो आप श्रेया माता पिता के साथ यहाँ पर ऐसे लिख के माता पिता के साथ यहाँ पर ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद लगा देंगे, इस प्रकार के ये चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर ऊपर जो भी आपका वो छूट गया था शब्द वहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं। इस प्रकार के आपके त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद चिन्ह ये आपके हो गए। और अगला बात कर लेते हैं संक्षेप सूचक। तो इस प्रकार ये संक्षेप सूचक चिन्ह होता है, और किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। और उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं, और शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे कि देखिए B.Ed, डॉक्टर अनुष्क शर्मा और पंडित राम स्वरूप शर्मा, इस प्रकार देखिए यहाँ इसके नीचे ये B.Ed के यहाँ पर ये देखिए डॉट लगा हुआ है, तो इस प्रकार की आपको डॉक्टर के यहाँ पर बिंदु से लगा हुआ है। तो इस प्रकार की आपकी संक्षेप सूचक उदाहरण चिन्ह संक्षेप सूचक चिन्ह हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जो किए हैं पूरे ही अपने विराम चिन्हों के प्रयोग के किस प्रकार होता है और विराम चिन्ह किस टाइप के होते हैं, तो उसको हमने किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 14 के साथ में, और तब तक देखते रहिए अपना स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल। और जय हिंद, जय भारत।